बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ICS जो पढ़ के आए हुए हैं सेकेंड ईयर, उन्होंने जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी उनको भी आइडिया होगा इस चीज़ का कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब भी इम्पॉर्टेंट था, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट है, वैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज़ होता है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी है, ये पता होना चाहिए। इसका इम्पॉर्टेंट है, अगेन मैं आपको कहूँगी। इसमें इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें ना एक कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज़ मोर इफेक्टिव, विच वन हैज़ लो कॉस्ट एंड लाइक दिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका जो है एक ये भी आ सकता है, अ सिग्नल जनरेटेड बाय द IO डिवाइसेस इज़ कॉल्ड इंटरप्ट और व्हाट, और किसके अंदर हमें हार्डवेयर डिवाइस ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अब इसका जो है ना कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या, बहुत आसान है इसका। देखिए होता क्या है कि इंटरप्ट जो है ना, बेसिकली जो खुद है ना, ये एक सिग्नल होता है। ठीक है, एक सिग्नल होता है। अब इस सिग्नल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, सिग्नल क्यों होता है, कैसे होता है, ये ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए जो प्रोसेसर है ना, वो IO डिवाइसेस को इन्वोक करती है, ये बताती है कि भाई तुम्हारे लिए काम आया हुआ है, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, जैसे उसको इन्वोक कर देते हैं, उसको इत्तला कर देते हैं कि तुम्हारे लिए काम आया हुआ है, तुम आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। तो जो इन्वोक करने के बाद जो प्रोसेसर है ना, वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है कि ठीक है, मेरे तो और बाकी बहुत काम है, मैं वो काम करता हूँ, तुम बस रेडी हो जाओ। जैसे ही IO डिवाइसेस रेडी होती है ना, जो भी डिवाइस रिक्वायर्ड जो उसने ऑर्डर की होती है, जब वो रिक्वेस्टेड डिवाइस रेडी हो जाती है ना, तो वो एक सिग्नल जनरेट करती है। अब ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल वो इंटरप्ट है हमारे पास। ठीक है, मतलब IO डिवाइसेस इंटरप्ट जनरेट करती हैं। कन्फ्यूजन होती है, प्रोसेसर जनरेट करते हैं कि IO डिवाइसेस जनरेट करती हैं। तो दिस इंटरप्ट इज़ जनरेटेड बाय IO डिवाइसेस। ठीक है, और द डिवाइस जनरेट्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर व्हेन इट बिकम्स रेडी। जब ये रेडी हो जाता है तो ये प्रोसेसर की तरफ एक जनरेट कर देता है इंटरप्ट। अब जब ये इंटरप्ट इसको हो गया रिसीव, तो ये बाकी सारे काम छोड़ देते हैं। ठीक है, और जो काम उसने करना होता है इस डिवाइस के साथ वो कर देते हैं, और फिर यहाँ पे ये बात हो जाती है ख़त्म। अब इसका फ़ायदा एक तो ये है कि इसके अंदर जी कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से ये बड़ा सस्ता भी है और बड़ा ईजी टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन एक और चीज़ इसमें जो मसला होता है वो ये है कि जब CPU यानी प्रोसेसर ये सिग्नल आता है, आने पहुंचने पे जब सारे अपने टास्क ख़त्म कर देते हैं ना, तो इट मीन्स कि हम कहते हैं कि प्रोसेसर की जो यूटिलाइजेशन है ना, ये परफॉर्मेंस है, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि हमने प्रोसेसर को सिखाया हुआ ये है कि जैसे इंटरप्ट जनरेट होता जाए, सारे काम छोड़ो और ये कर लो। तो इस वजह से हम कहते हैं कि थोड़ा सा ये होता है कि CPU यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हो सकती। लिखने की तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास लिख लीजिएगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों लिख लें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली चीज़ आती है हमारे पास DMA। अब DMA का कॉन्सेप्ट क्या है, DMA का भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखिए ये है हमारे पास IO डिवाइसेस और ये है हमारे पास प्रोसेसर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोग ने पहले बनाई थी, बिल्कुल। अच्छा, DMA स्टैंड्स फॉर भी कर लें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि प्रोसेसर IO डिवाइसेस को बता देता है कि यार तुम्हारे से जो है ना ये काम है हमें, और तुमसे हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र तुमसे रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल भी कर लेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसके अच्छा भाई तुमसे जो है ना वो है, एक काम है तुमसे, एक कोई डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो उसको क्या कर देता है, इशू कर देता है कमांड। अब डेटा जो है ना वो IO डिवाइस से डायरेक्ट मतलब मेन मेमोरी और IO डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसको बजाय प्रोसेसर को बीच में रखने के, वो प्रोसेसर को बीच में रखता ही नहीं है और डेटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है किससे, IO डिवाइसेस और मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, IO यूनिट जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं इसको कि बस मेरा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, इसका ये सारा इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि प्रोसेसर ने सिर्फ उसको बताना है कि भाई तुमसे काम है, और ये डायरेक्ट IO डिवाइसेस क्या करेगा, मेन मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है,
और जो भी चीज़ उसको चाहिए वो देगी और देन यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा और वो सिग्नल प्रोसेसर को ये बता देगा कि जी आप लोगों का जो आपने जो भी मुझे काम दिया था ना वो हो गया, आपको बताए बगैर ही वो मैंने काम कर लिए। लेकिन इसका एक चीज़ होती है जो थोड़ा सा मतलब बुरी है डीएमए के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज़ होता है ना, हार्डवेयर जिसको हम लोग कहते हैं डीएमए कंट्रोलर, अगेन द नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, डीएमए कंट्रोलर। ये जो डीएमए कंट्रोलर है ना, इट्स लाइक समथिंग दैट इज़ एक्सपेंसिव। जब हम लोग हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर हमेशा हमारे लिए एक एक्सपेंसिव चीज़ है, एक्सपेंडिचर्स में आ जाता है हमारे पास। तो इसका डीएमए का नुकसान ये है कि इट इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू इंटरप्ट। और इसके अलावा अच्छा कंपैरिजन ऐसे नहीं करना कि ये क्या, बस वैसे एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि इसके अंदर तो यूँ करते हैं ना, सारा प्रोसेसर काम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं डीएमए कंट्रोलर ऐड कर दिया जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है ना, वो ना तो आईओ ऑपरेशंस का वेट करती है और ना ही उसके पहुंचने पे सारा काम छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारा काम वो छोड़ देते हैं। इसकी एग्जांपल जो मैं आपसे कह रही थी कि क्या कि आपने ऑन किया अपना मोबाइल, आपने फॉर एग्जांपल ऑन किया प्लेयर ऑन किया और आपने कहा कि ट्रैक नंबर 01 जो है ना वो मैंने करना है प्ले। आपने तो इस पर क्लिक कर दिया। अब प्रोसेसर ये कहेगा आईओ डिवाइसेस को कि भाई तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है स्पीकर ऑन करना है, ठीक है, मैं वो लेके आता हूँ मेमोरी से सारा चीज़ें तुम बन जाता हूँ, तुम तब तक रेडी रहो। स्पीकर को कह देते हैं कि स्पीकर क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, भाई तुम रेडी रहो, तुम्हारे सब काम आने वाले हैं। जब ये रेडी हो जाता है ये इंटरप्ट उसको सेंड कर देते हैं, ये जो डेटा होता है वो जो भी ट्रैक 1 होता है वो लेके इसको दे देते हैं और ये प्ले कर देते हैं जी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ ये इसको ये बताते हैं कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, तुम रेडी हो जाओ। ये खुद जाते हैं मेन मेमोरी से अपना गाना उठाते हैं, प्ले करके सारा कुछ जब हो जाता है उसको बता देते हैं कि भाई जो काम तुमने दिया था वो हो गया, ठीक है। बस ये इतना सही है, इसमें इतना ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ आती है इसमें से, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इसको आप ऐसे फिंगर टिप्स पे बिल्कुल ठीक ठीक से तैयार कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।